हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये रहा अपना टेलीग्राम, तो टेलीग्राम को साहब जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो ठीक है। तो कल एक वोटिंग मैंने करवाया किया था, जिसमें चाइना पे बात हुई थी, तो जिसमें 647 वोट गिरा था और 68% नहीं की तरफ है, मतलब 70%। एक्चुअली मैंने यस में किया था कि मैं देखता हूँ कि कितने लोग भ्रमित होकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन थैंक यू आप बिल्कुल सही है और नहीं करने में ही समझदारी है। ठीक है, नहीं करने में ही समझदारी है। चाइना पे ससुरा कोई भरोसा नहीं है उसका, है ना। बन गया तो वाह 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 वाह, बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5%, 10%, 20%, है ना। फंस गया तो कितना गया, 100 का 100। इसीलिए बुद्धिमता से, जो देश पे भरोसा नहीं है वहाँ पैसा लगा के उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, समझे। पैसा कमाने के लिए वहाँ पैसा लगाना पड़ेगा, तो भैया हम उसको अच्छा बना के तब वहाँ से पैसा कमाएं। तो इसीलिए हम वहाँ दूरी बना देते हैं। सबसे अच्छा होता है कि जब किसी को नहीं कुछ बोलना रहता है, नहीं कुछ करना रहता है, तो इग्नोर कर देना होता है। तो इग्नोरेंस का स्टैंड अभी भी हमारा जारी रहेगा। बस उसके विपक्ष में हम उसको सिल्वर से कवर करेंगे, उसके समानांतर हम उससे बेटर हम यूएस मार्केट से कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए, और मैंने जानबूझ के यस किया था चलिए, अच्छी बात है। तो अभी आइए हम शुरू करते हैं कि आज मार्केट कैसा रहेगा। आज मार्केट सिर्फ एक चीज़ पर नज़र रखेगा, और वो है एमपीसी की मीटिंग। सबका ध्यान वहीं रहेगा, किस पे, संजय मल्होत्रा साहब पे। सिस्टम के लिए ये नए व्यक्ति नहीं है, लेकिन इस पद के लिए ये नए व्यक्ति है। फर्स्ट टाइम हुआ है, नए व्यक्ति हैं, इनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि बोलते नहीं है, बारात में बहुत गए हैं, मीटिंग इन्होंने अनगिनत अटेंड किया होगा, लेकिन खुद उस जगह दुल्हा बन के अभी तक इन्होंने फेस नहीं किया। अब ये क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, यही डर मैं आपको बताया कि कहीं ज़्यादा कट कर दिए तो मार्केट को लगेगा कि बहुत बड़ा मंदी का चक्कर था, इसीलिए 0.5 कर लिए या 1% कर दिए। नहीं करेंगे तो भाई अब क्या, मतलब पूरा घुटने पे आ जाएगा, तब करेंगे। मतलब कई मार्केट कहीं भी इनको जीने नहीं देगा। आज देखना है कि ये अपने तरफ से कैसे कितना सटीक बात करके मार्केट को खुश करते हैं और मार्केट के मतलब अनुसार करते हैं। हालांकि आरबीआई का ये रोल नहीं है कि वो मार्केट को खुश करे या मार्केट को नाराज करे, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है, कि कहीं ना कहीं फोकस तो रहता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है सर आज। अभी शक्तिकांत दास साहब रहते तो व्यू क्लियर था, अभी ये है तो थोड़ा सा हिचक हिचक के मन में है। मार्केट जिस तरह 0.25 बेसिस का मान के चल रहा है, इससे थोड़ा ज़्यादा कर देना गलत नहीं होगा। मेरे हिसाब से 0.35 कर देना बड़ा बढ़िया रहेगा, है ना। कि एग्रेसिव होके, एक्टिव होके, प्रो एक्टिव होके, और उसी से रिलेटेड अच्छा अच्छा बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ सब ठीक है, क्रॉप वगैरह सब ठीक है, जीडीपी में ग्रोथ अच्छा होगा, महंगाई कम हो रहा है ना। मतलब थोड़ा सा मिला जुला के स्टेटमेंट बढ़िया देते हैं, मज़ा आ जाएगा। इनकी हर एक बात का कोड मतलब होता है, डिकोड किया जाता है। तो सारा फोकस इन पे रहेगा साहब। 10 बजे के बाद ही ये निर्णय होगा कि क्या होगा। इस समय मार्केट दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, प्री बजट, पोस्ट बजट। कल एक्सपायरी था, तो आज हो सके तो प्री बजट में जाते जाते, मतलब बजट में जाते जाते मार्केट खुद को बुलिश करके जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अब आफ्टर पॉलिसी बुलिश करेगा बेरिश करेगा, ये तो मार्केट जानता है, क्योंकि इन जो बोलने वाला है इनको खुद ही नहीं पता है कि मेरे स्टेटमेंट से मार्केट को क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि इनके जो है चाहते होंगे गणना कर रखे होंगे, एक एक वर्ड का भी हिसाब किताब आखिर देख के ही पढ़ना है, थोड़ी उनको अपने मन से बोलना है। ड्राफ्ट तो पहले से बना है, तो उम्मीद है कि अच्छा हो, ऐसा उम्मीद लेके मार्केट को मतलब पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी चलिए हम अपने डाटा पे चलते हैं तो सारा फोकस यहीं रहेगा, इसीलिए मैंने पीसीआर पीई कुछ भी नहीं निकाला हूँ, सीधा अपना यहाँ पर ही क्या करना है नहीं करना है। तो ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना जो है डाटा का एनालिसिस। तो सबसे पहले कल एफआईएस का देखते हैं, वही बोरिंग है ना, देखने का मन नहीं कर रहा है।
पिछले बार की तरह, हर बार की तरह 3549 करोड़ का बेच दिया, DIS ने इतना खरीद लिया। ये अब मज़ा नहीं आ रहा, सही बता रहे हैं, क्योंकि इनकी बिकवाली देख देख के ना आंखें थक सी गई है। अब चाहिए मार्केट को और सरकार को कि इसमें कुछ ऐसा करें कि अब उनको भी गलत नहीं कह सकते हैं सर, कैसे मैं बताऊं, उनको गलत कैसे कहिएगा आप, तो वही बात है। तो FIS का सर पोजीशन 16.49% है, यहाँ ये 1.55% के आसपास है। DIS 53.42% है, यहाँ ये इतना परसेंट है। पब्लिक यहाँ 72.14 है, यहाँ ये इतना परसेंट है। 57.12 है, यहाँ ये इतना परसेंट है। तो ये डाटा आपके सामने है, ठीक है। तो ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ, ओके ओके डाटा है। तो इस डाटा को देख के मैं तो यही देख रहा हूँ कि FIS ने लॉन्ग पोजीशन हल्का कल कम किया है, बल्कि शॉर्ट थोड़ा सा बिल्ड किया है। सबने लॉन्ग अपना छोड़ा है। मार्केट में जितने प्लेयर हैं, अगर देखा जाए डाटा के हिसाब से, तो इनडायरेक्ट रूप से इस पॉलिसी को लेके कल का जो बाइंग सेलिंग है या 2 दिन का, वो डिफेंसिव साइड में ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, वो डिफेंसिव साइड में ज़्यादा है। तो इसका कारण है कि वो ऑलरेडी पहले ही तेज़ी कर रखे हैं, पैसा लगा रखे हैं, तो फिर डिफेंसिव साइड में ही रहेंगे। बाकी अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो गोल्ड बहुत ही अच्छी स्थिति में है, 28.89, तो बढ़िया है। और सिल्वर भी यहाँ पर ही आपको 32.77 दिख रहा है, तो सिल्वर में वापस से थोड़ी सी ताजगी दिख रही है। तो मेरे पास अब सिल्वर का स्विंग का कोई लॉट नहीं है, खाली लॉन्ग टर्म का 2 लॉट पड़ा हुआ है, जो कि वो तो पड़ा ही रहेगा, है ना, जिसमें अच्छा 20% के आसपास प्रॉफिट दे भी रहा है, तो ठीक है। US डॉलर 107.59 है, तो डॉलर तो वही है, रुपया कंटिन्यू टूटता जा रहा सर, जो कि ठीक नहीं है। भगवान करे कि ये जल्दी से मजबूत हो और वापस आँख के सामने हम लोग के ये टूट चुका है। 78 से मेरे आँख के सामने यहाँ तक ठक 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 टूट गया है। बहुत फास्ट। अब 1 साल में ही देखिए, 1 साल में 83 पे था 7 फरवरी 2024 को, और यहाँ देखिए तो 5-6% तो ऐसे ही टूट गया FIS का पैसा। इतना तो निफ्टी का रिटर्न नहीं है 1 साल का, जितना रुपया टूट गया है। तो उनका पैसा तो रखे रखे टूट जा रहा है, तो उनका बेचना कहाँ तक गलत नहीं होगा। तो ये बात है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि फाइनेंस में कि वो बेच रहे हैं तो गलत है, चाहे सही है, चाहे आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते। कारण देखिए ना, उनका बेचना कहाँ तक गलत नहीं है, ये बात है। तो फिलहाल हम यहाँ आगे देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी 700 से ऊपर है, 714 के पास है, ठीक है। यहाँ डाउजोन जो है फ्लैट टू निगेटिव है ना, कोई ऐसा नहीं है, नहीं फ्लैट ही है, बढ़िया है, कोई विशेष ऐसा नहीं। कल तो ऐसा था तो बंद हुआ 125 पॉइंट, नेस्डेक ठीक ठाक बंद हुआ, मतलब इक्वल है, कोई ऐसा नहीं, लास्ट में अच्छी खरीदारी होकर बंद हुआ। S&P भी देख लेते हैं, तो S&P भी आपको ठीक ठाक बंद होता हुआ दिखा, आधा % का तेजी में। रसल 2000 भी देखते हैं, तो ये भी आपको ओके ओके बंद होता हुआ दिखा। फैंग इंडेक्स देखें तो ये भी ओके ओके होता हुआ दिखा, तो ठीक है ना। अभी निकाई देख लेते हैं, आज कैसा चल रहा है, तो 157 पॉइंट माइनस चल रहा है, तो चलेगा। ब्रेंट को देखते हैं, तो ब्रेंट भी भाई साहब अब क्या 75 से नीचे अब क्या जान लोगे इतना बढ़िया तो दे रहा है। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा कॉपर का देख लेते हैं, तो जिससे क्या है कि कमोडिटी का एक अंदाजा बन जाता है, तो आज फ्लैट टू निगेटिव ही है ना। तो ये सब तो देख ही लिए। इंडिया विक्स जो है वो कुल मिला के 14 के पास है, और ओके ओके है। तो यहाँ पर हमने सारा चीज़ को देख लिया है, समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चार्ट के पास, चार्ट नहीं क्या बोलते हैं, चक्की, हाँ चक्की पे चलते हैं, और हम लोग देसी में बोलते हैं जाता FIS का क्या रहेगा, पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि FIS का रुख क्या रहेगा, अर्थात नहीं तो FIS तो निगेटिव है, DIS न्यूट्रल है नीचे जाएगा तो प्रो बेचेगा नहीं, ऊपर जाएगा तो प्रो छोड़ेगा नहीं, तो ये भी न्यूट्रल स्टैंड पे है, ठीक है। इंडिया विक्स 14 पॉइंट है, न्यूट्रल है। PCR ये न्यूट्रल ही है समझिए। गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड पॉजिटिव है। US मार्केट को भी हम फ्लैट पॉजिटिव समझ के इसको रखते हैं, है ना। रुपया निगेटिव है, डॉलर निगेटिव है, PE न्यूट्रल है। 1 2 3 4 5 न्यूट्रल, 3 निगेटिव
और 3 पॉजिटिव। जरूरी नहीं है कि ये ऐसा आपको दिखे, ठीक है, ओके न्यूट्रल है ये, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा दिखे, लेकिन ये जरूरी है कि मार्केट खुलने तक ये आपको न्यूट्रल जाता हुआ दिखेगा, मार्केट नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी तक आपको न्यूट्रल जाता दिखेगा, उसके बाद इसमें मूवमेंट जैसा होगा आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आज का देखते हैं, आज का मूवमेंट का मजा लेते हैं। सर मेरा पुनः मैं आग्रह करता हूँ, मेरे कोई भी टीवीएसएम फैमिली प्लीज ऑप्शन चैन इस सब में मत जाइएगा, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, फायदा हो जाएगा तो आप मेरे को चांद पे लेके चल जाइएगा, और लॉस हो गया ना तो फिर इतना मेरे को बोलिएगा ना कि आप खुद दुखी हो जाइएगा। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि मेरा ये कोई एनालिसिस मेरा किसी भी ऑप्शन फ्यूचर के लिए नहीं है, ये एनालिसिस ईटीएफ वालों के लिए है, ईटीएफ धारी के लिए है, और उसमें भी डिसिप्लिन से चलना है। मार्केट में साहब रुकने के लिए ना टाइम पास करना पड़ता है, मार्केट को समझ के, तो वही समझ रहे हैं ना, ऐसा समझिए ना प्लीज। इससे कोई भी आप इसे एनालिसिस से आप ये मत समझिएगा कि हमको ये करना वो करना। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।